अच्छा ओके। तो बेटा जो लेट्स से कि द गिवन मॉलिक्यूल इज C3H6 and O2 and NMR of this molecule is given like this. These are chemical shift values, beta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And let us say we have two peaks for this. One peak of 3 protons here and one peak of 3 protons here. So what you have to decide, you need to decide the structure of this molecule. Better just take 1 or 2 minutes to decide structure of this molecule. And you have to use this table, beta. Just consult with this table. इसकी पिक्चर मैंने शेयर की आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, अदरवाइज यहाँ से आप पिक्चर ले लो और इसको देख के जी बेटा डिसाइड करो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। जी बेटा क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर बताएं। डायओल क्यों बेटा? क्या स्ट्रक्चर है इसका? देखो इसको, ये रेंज देखो क्या है टेबल में, देखो ये 2 से 3 पे पीक आ रही है। इसका क्या मतलब है? एक ये 3 प्रोटॉन्स का मतलब तो CH3 लग रहा है ना। CH3 नेक्स्ट टू, उस टेबल में एरोमेटिक रिंग भी लिखा हुआ है। एरोमेटिक रिंग कैसे आपने रूल आउट किया? क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और यहाँ टोटल कार्बन ही 3 हैं। बेंजीन तो रूल आउट हो गया, लेकिन फिर ये लग रहा है कि ये नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O है। टेबल से टैली करें इसे। ऐसा मिथाइल जो नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O हो वो 2.2 से 3 की रेंज में पीक देगा। सिंगलेट क्यों है? क्योंकि नेबरहुड में कोई प्रोटॉन नहीं है। फिर आगे देखें, ये 3 से 4 तक ये 3 प्रोटॉन्स हैं, यानी ये भी CH3 है। इसको देखें टेबल में। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए फॉर्मूला देखें, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पास? ऑक्सीजन है, तो लग ये रहा है कि ये CH3 नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है। ऐसा है बेटा। अब इन दोनों को कनेक्ट करें तो कैसे होगा ये? अब ये दोनों इसमें अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला से पता लग रहा है कि दो पीक्स देंगे, क्योंकि दो तरह के प्रोटॉन्स हैं, एक ये हैं और एक ये हैं, और दोनों सिंगलेट भी देंगे। और इसको क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक करें, ये जो CH3 है इसकी पीक कौन सी वाली है? ये है। और ये जो CH3 है इसकी पीक कौन सी वाली है? तो जब भी आप स्ट्रक्चर बनाया करें आप उसे क्रॉस चेक किया करें कि उस स्ट्रक्चर से जो पीक्स आनी है वो आपके पास अवेलेबल भी है कि नहीं। गॉट इट? तो चलो ये तो बहुत इजी था। अब थोड़ा थोड़ा से ग्रेजुअली डिफिकल्ट करते हैं, ग्रेजुअली इसको डिफिकल्टी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है बेटा, कल जो मैंने मॉलिक्यूल्स बताए थे किसी के पास है? कल आपने नोट किए थे? ओके, कि रिपीट ना हो। बेटा इसको ट्राई करें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये बेटा स्प्रेडिंग पैटर्न क्या है? डबलेट है, ठीक है। एंड बेटा देखो ये दो पीक्स हैं, ओके। ये दो अलग पीक्स हैं, एक डबलेट है और एक मल्टीप्लेट है। और
ये फिर डबलेट है बेटा, फिर ये सिंगलेट। इसका स्ट्रक्चर बताना। चलें बेटा, सो ओवर टू यू। आप डिसाइड करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उनको बोलें कि इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, वो व्हाट्सएप मेरा नहीं चल रहा। इसको बेटा लुक हियर, ये हैं 6 प्रोटॉन्स। जाहिर है 6 प्रोटॉन्स बिल्कुल एक जैसे तभी हो सकते हैं जब दो CH3 हों। कितने मिथाइल हों बेटा आपके पास? दो मिथाइल हों और दोनों मिथाइल एक जैसे हों, और वो दोनों मिथाइल के नेबरहुड में एक प्रोटॉन हो। डबलेट है ना ये। तो डबलेट का मतलब है कि इसके नेबरहुड में एक प्रोटॉन है। तो दो मिथाइल एक जैसे बेटा रखने के लिए, कैन आई मेक इट लाइक दिस? ये दोनों मिथाइल एक जैसे कब होंगे? जब ये दोनों किसी एक कार्बन से बॉन्डेड हों। अब देखो ये दोनों मिथाइल एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं? तो ये 6 प्रोटॉन्स की एक ही पीक आएगी। लेकिन ये डबलेट कब होगी? जब इधर नेबरहुड में एक प्रोटॉन होगा। डज इट मेक सेंस? ये नेबरहुड में एक प्रोटॉन है तो डबलेट आएंगे कि नहीं? इसका डबलेट आ रहा। फिर ये जो CH3 है नेक्स्ट टू एल्काइल है। तो CH3 नेक्स्ट टू एल्काइल किस रेंज में पीक देता है? टेबल क्या बताता है? 0.9 से 1.7 की रेंज में पीक आएगी। और बाकी ग्राफ में स्पेक्ट्रम में 0.9 से 1.7 के दरमियान ही डबलेट आ रहा है। डज मेक सेंस? इस CH का क्या बनेगा? क्या ये CH मल्टीप्लेट देगा आपको? इसके नेबरहुड में कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 हैं, और अभी और भी आएंगे, तो ये मल्टीप्लेट देगा ये CH। और ये इसकी रेंज भी 0.9 से 1.7 लग रही है बेटा इस मल्टीप्लेट की। तो इसका मतलब है इसके भी नेबरहुड में एल्काइल है, लेकिन कम से कम ये फील हो रहा है कि ये मल्टीप्लेट देगा। ठीक है। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट पीक कौन सी है? फिर डबलेट आया है, और ये किस रेंज में है? 3 से 4 की रेंज में है। तो ये आप टेबल देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्मूला में पड़ा हुआ है? ओ पड़ा हुआ है, तो ये CH2 नेक्स्ट टू O होगा। इसको फिर यहां मेरे ख्याल में कनेक्ट करना चाहिए। डज मेक सेंस? अब आप देखें ये मल्टीप्लेट है, और ये CH2 क्या देगा? इसके एक तरफ ऑक्सीजन है, कोई प्रोटॉन नहीं है, दूसरी तरफ एक प्रोटॉन है। ये डबलेट ये देगा, तो डबलेट अवेलेबल भी है कि नहीं बेटा? डबलेट अवेलेबल है। वो शुरू वाला भी डबलेट है, ये CH2 भी डबलेट है, दरमियान में CH मल्टीप्लेट है। अब इसको मैच करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से और देखें कि किस एटम का गैप है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है। एक हाइड्रोजन का फर्क है। उस हाइड्रोजन को कहाँ लगना चाहिए? O के साथ जब लगेगा तो ये अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल की रेंज देखें टेबल में क्या है, 0.5 से 6.0। और अल्कोहल सिंगलेट देगा हमेशा, तो देखो सिंगलेट है अवेलेबल। और 0.5 से 6.0 की रेंज में सिंगलेट है। अब क्रॉस चेक करना जरूरी है आप लोगों का। आपने जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया है उसे क्रॉस चेक करें। देखो ये पी किधर आएगी? मल्टीप्लेट ये है, और ये जो दो मिथाइल है ये डबलेट देंगे जो कि स्टार्ट में। दैट्स इट। गॉट इट? तो बेटा ये था इसका स्ट्रक्चर। लेट मी गिव यू अनदर मॉलिक्यूल। बेटा इसको डिसाइड करें। C5H10 and O। C5H10 and O। एंड इसका जो स्पेक्ट्रम है दैट इज 0, 1, 2। हाँ लेकिन वो ये चीज है, ये अब अल्कोहल नहीं है। इसका फॉर्मूला भी बनता है वही जो आप बोल रहे हो। तो क्रॉस चेक करना जरूरी है। इसको एथर कहते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एथर, एथर और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है। चेक करना चाहिए। मेरी सजेशन तो ये है। 4, 5, 6 बेटा।
ये है डबलेट 6 प्रोटॉन्स का, और ये है, नो डबलेट नहीं है बेटा, ये है ट्रिपलेट 6 प्रोटॉन्स का, और ये है क्वार्टेट 4 प्रोटॉन्स का। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर बताना। जी बेटा, डिसाइड कीजिए क्या स्ट्रक्चर होगा। बेटा यहाँ देखें, देखें थोड़ा कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं। इसका क्या मतलब है कि नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं, और ये क्वार्टेट है, इसका क्या मतलब है नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं 3। यानी 2 प्रोटॉन और 3 प्रोटॉन एक दूसरे के नेबर हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? देखो ये CH3 नेक्स्ट टू CH2, और ये देखो इसकी रेंज 2 से 3 है। इसका मतलब ये है कि ये CH2 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O होगा। लेकिन दो सी, चूंकि 4 प्रोटॉन्स है ना बेटा, और से देखो 4 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब है 2 CH2 ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम हैं और नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O हैं। नहीं समझ आई? ये कितने प्रोटॉन्स हैं? 4। यहां से पिक करें बेटा, चले इसको छोड़ दें। यहां से देखें, एक क्वार्टेट है एक ट्रिपलेट है। तो क्वार्टेट और ट्रिपलेट का क्या मतलब है कि नेबरिंग प्रोटॉन्स 3 और 2 एक दूसरे के नेबर है, ये बनेगी सिचुएशन। लेकिन ये तो देखो 3 है ना, और वहां पे कितने प्रोटॉन्स हैं? 6। तो फिर इसका मतलब है दूसरे एंड पे भी यही सिचुएशन है, CH3 और CH2। देखो ये CH3 इस CH3 के आइडेंटिकल है, और दोनों CH3 ट्रिपलेट देंगे। और ये CH2 इस CH2 के आइडेंटिकल है, और ये दोनों CH2 क्वार्टेट देंगे। अब इसको देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला से गैप कितना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का और ये जो सजेस्टेड स्ट्रक्चर है, इसमें गैप किस चीज का है? एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का है। और इधर से रेंज देखो, ये रेंज क्या लग रही है? ये नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O वाली रेंज है कि नहीं? इसका मतलब है कि यहां C डबल बॉन्ड O है। डज इट मेक सेंस? आप क्रॉस चेक करें इसे, आप क्रॉस चेक करें, ये 6 प्रोटॉन्स की एक पीक आएगी कि नहीं, और वो ट्रिपलेट होगी कि नहीं? और ये 4 प्रोटॉन्स की एक पीक आएगी कि नहीं, और क्वार्टेट होगी कि नहीं? हो गया क्रॉस चेक। दिस इज स्ट्रक्चर। जी कहाँ से एक्सप्लेन करूं बेटा? ये ट्रिपलेट है और ये क्वार्टेट है। इसका मतलब है 3 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन एक दूसरे के नेबर हैं। यहां से मुझे ये आइडिया मिल रहा है कि CH3 और CH2 जब होंगे टुगेदर, तो तब ट्रिपलेट एंड क्वार्टेट आएगा। अब मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एडजस्ट करने हैं। ये तो देखो 3 प्रोटॉन्स देगा ना, इसमें 3 प्रोटॉन है, और ऊपर पीक पे कितने प्रोटॉन्स हैं? 6। तो इसका मतलब है एक और CH3 भी इसी तरह का है, जो कि CH2 के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, और फिर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैच करूं इसे, तो जो गैप बन रहा है वो C डबल बॉन्ड O का। जी एक नहीं, काफी एग्जांपल्स करना चाहिए बेटा। ये कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 3 4, या दिया होगा या वो चेक करवाएंगे बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला या दिया होगा, मैं तो टाइम सेव करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहा हूँ। वैसे वो आपको एम रेशियो, रिमेंबर एम रेशियो M+1, ये अगर आपको गिवन हो तो ये N = 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू M+1/M। यू रिमेंबर दिस, यू स्टडीड इन AS। ये एम रेशियो M+1 अगर दी होगी तो इससे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास आ जाएंगे। और फिर एम पीक दी होगी, एम पीक MR को शो करती है, उससे मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। उससे ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं आपसे, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, फिर लेकर आएंगे NMR को। तो वो टाइम सेव करने के लिए मैं आपको सिर्फ NMR की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये मैं इस तरफ नहीं जा रहा। आप वर्कशीट खोलेंगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करवाया हुआ है। ओके, सो बेटा दिस वन इज C4 and H10 and O,
and mass spectrum beta is, sorry, NMR spectrum is this and this। बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है और पीक सिर्फ दो हैं, सिर्फ दो पीक्स हैं विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जी बेटा कीजिए, टेबल को देखें और डिसाइड करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। बहुत से बच्चों ने बना लिया स्ट्रक्चर। जी बेटा बताएं कैसे आपने ड्रॉ किया। या मैंने देख लिया आप लोगों का भी ठीक है। 9 प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, इसका क्या मतलब है? 3 मिथाइल हैं जो कि एक जैसे हैं, तो बेटा 3 मिथाइल एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं ना, जब ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये तीनों एक जैसे तब होंगे जब ये किसी एक कार्बन से बॉन्डेड होंगे। डज इट मेक सेंस? तो देखें 9 प्रोटॉन्स एक ही पीक देंगे। अब देखें इसमें और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में गैप किसका है? जो स्ट्रक्चर आया है अभी पार्शियल स्ट्रक्चर, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में गैप कितने का है? H और O का है, तो वो एल्कोहल फिर बनेगा। तो एल्कोहल को की पीक 0.5 से 6 की रेंज में होती है और सिंगलेट होती है, तो ये OH लग रहा है बेटा। रिजॉल्व हो गया। गॉट इट? चले एक और दूं बेटा। नेबरिंग प्रोटॉन 0 हैं, ये सिंगलेट क्यों है बेटा? मिथाइल सिंगलेट क्यों दे रहे हैं? हाँ, नेबरिंग कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए सिंगलेट है। ओके, ये लीजिए बेटा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, बेटा लेट मी थिंक ना, बेटा बात नहीं करें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। So we have triplet here, the quartet here, and चलो बेटा इसको ट्राई करें। This make structure for this one। देखें, एक बात जहन में रखें कि जब आपके पास कार्बन एटम्स 6 से ज्यादा हों, कार्बन एटम जब भी 6 से ज्यादा हों, तो नो हार्म इन थिंकिंग अबाउट बेंजीन। एक दफा जरा सोच लिया करें बेंजीन के बारे में, लेकिन कब सोचेंगे बेंजीन के बारे में? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 6 से ज्यादा कार्बन एटम। ठीक है। अच्छा अब देखें कि ये दो, एक ट्रिपलेट है और एक क्वार्टेट है। ये CH3 है नेक्स्ट टू एल्काइल, और उसके बाद ये CH2 है। अब ये CH2 या तो नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O है, ऐसा बेटा, या ये CH2 नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग है, ऐसे टेबल में लिखा हुआ। तो अब इन दोनों ऑप्शंस को देखेंगे, या तो इसे C डबल बॉन्ड O के नेबरहुड में ले जाएंगे या बेंजीन के नेबरहुड में
ले जाएंगे। एक ट्रिपलेट है, एक क्वार्टेट है, तो ये लग रहा है कि एक दूसरे के नेबर हैं, CH3 एंड देन CH2, राइट। अब बेटा इतने ज्यादा कार्बन हो और इतनी कम पीक्स हो तो बेंजीन का चांस होता है, राइट। तो ये लग रहा है कि बेंजीन है, क्योंकि पीछे तो पीक्स ही दो बच गई। तो इतने ज्यादा कार्बन आइटम तो कौन कवर करेगा? बेंजीन कवर करेगा। तो हम इसको लेके चेक करते हैं, इसे रूल आउट करें, C+O को, और बेंजीन को लेके इसको बेंजीन से अटैच करें। तो ये CH2 नेक्स्ट टू बेंजीन, इसकी रेंज क्या है बेटा टेबल में देखें, 2.3 से, हाँ 2.3 से 3.0 की रेंज में पीक आएगी। ठीक है बेटा। और ये क्वार्टेट क्यों देगा? एडजेसेंट प्रोटॉन्स 3 हैं। और ये बेटा ट्रिपलेट क्यों देगा? ये 0.9 से 1.7 की रेंज में देगा पी। ठीक है। अब बेंजीन की रेंज चेक करें टेबल में। बेंजीन की रेंज क्या है टेबल में? 6 to 9 है। तो ये फिर लग रहा है कि ये बेंजीन है जिसपे 4 प्रोटॉन्स अटैच हैं। क्या लग रहा है बेटा? बेंजीन है। बेंजीन के अगर 4 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब है दो अटैचमेंट्स है बेंजीन पे। 4 प्रोटॉन तभी होंगे जब बेंजीन पे कितनी अटैचमेंट्स हो? दो अटैचमेंट्स हो। तो एक अटैचमेंट तो हमने ये कंसिडर कर ली। दूसरी अटैचमेंट के लिए अब ये जो प्रपोज स्ट्रक्चर है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें गैप किसका है? प्रपोज स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में गैप OH का है। तो वो OH यहाँ, अच्छा वो OH हम यहां लगा रहे हैं, ठीक है। वो OH हम इस किसी एल्काइल पे क्यों नहीं लगा रहे? फिर ये, हाँ अगर OH हम किसी एल्काइल पे लगाएंगे तो ये ट्रिपलेट क्वार्टेट नहीं आएगा। ठीक है। ये ट्रिपलेट क्वार्टेट नहीं आएगा। अगर मैं OH इधर लगा दूं बेटा, तो फिर इसे मुझे CH2 करना पड़ेगा ना, और इधर OH लगेगा, तो फिर ये ट्रिपलेट क्वार्टेट तो नहीं बनेगा ना इधर। तो हो सकता है इस OH को उठा के इधर लाए तो फिर NMR चेंज हो जाएगा। गॉट द आइडिया? तो इस वजह से ये OH उस तरफ नहीं लेके गए हम, ये OH बेंजीन पे लगा। तो ये फिनोल है, और फिनोल की रेंज कितनी है? 4.5 से, क्या रेंज है बेटा? 4.5 से 6.0। तो ये जो OH है ये किसका है? 7.0 है। तो ये फिनोल का बेटा है, ये OH फिनोल का है। रिजॉल्व। ओके बेटा। अब इस पास पेपर्स पे आए। बेटा ये कह रहे हैं, रीड दिस, ये NMR स्पेक्ट्रम है। ये क्या कहते हैं? अननोन कंपाउंड Z इज प्रोपन 1 ओल प्रोपेनल, यानी ये अल्कोहल है प्रोपन 1 ओल। ये एल्डिहाइड है प्रोपेनल, और आगे प्रोपेनोइक एसिड है। तो ये किसका स्पेक्ट्रम है? इन तीनों में से प्रोपेनोल का है, प्रोपेनल का है, या कार्बोक्सिलिक एसिड का है? टेबल को देखो, एल्डिहाइड की रेंज देखो टेबल में। एल्डिहाइड की रेंज है 9.3 से 10.5। तो देखो इस इट कांट बी एल्डिहाइड। 9.3 से 10.5 तक कोई पीक आपको नजर आ रही है? तो एल्डिहाइड रूल आउट हो गया। फिर अल्कोहल के OH की रेंज देखो। अल्कोहल के OH की रेंज है 0.5 से 6.0। इस रेंज में कोई सिंगलेट नहीं है। अल्कोहल का जो OH है वो सिंगलेट देगा, तो सिंगलेट इस रेंज में नहीं है। तो अल्कोहल भी रूल आउट हो गया। तो फिर ये क्या लग रहा है बेटा? इट अपेयर्स कि ये कार्बोक्सिलिक है। और बेटा ये ट्रिपलेट क्वार्टेट क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ये CH3 है नेक्स्ट टू एल्काइल, और ये CH2 है नेक्स्ट टू C+O, क्योंकि इसकी रेंज देखें, ये बेटा थोड़ा सा रेंज से बाहर भी हो सकता है। रेंज थोड़ी सी आगे पीछे, डेटा बुकलेट में क्या रेंज है?
2.2 से 3, तो ये रेंज से थोड़ा सा बाहर है, तो इट्स ओके, रेंज से बाहर हो सकता है। देखो, जब हम ब्लड सैंपल देते हैं टेस्ट के लिए, ब्लड सीपी का टेस्ट देते हैं, उसमें रेंज थोड़ी बहुत आगे पीछे हो तो इट्स ओके, डजेंट मैटर। ठीक है, पैथोलॉजी टेस्ट में रेंज अगर से बहुत ज्यादा गैप है तब पॉइंट ऑफ वरी है। तो थोड़ा बहुत ये आगे पीछे हो सकता है। ओके, इनको कनेक्ट करें तो क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। गॉट इट? अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपको बेटा दूं? हाँ बेटा देखें, ये मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिंक्ड है। थोड़ा सा चले रिवीजन के लिए। मैस स्पेक्ट्रम इस कंपाउंड का, इसमें कितने कार्बन हैं? C5H10O2 है। और द पीक हाइट m और m+1 ये रेशो है बेटा। तो यूज द डेटा टू शो के 5 कार्बन एटम्स है। तो कौन सा डेटा यूज करेंगे? n इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1.1 इंटू m+1/m। तो बेटा m+1 क्या है? 1.25। और m क्या है? बेटा इसको सॉल्व करें, देखिए इससे 5 आना चाहिए। ठीक है, तो जस्टिफाई हो जाएगा कि 5 कार्बन एटम्स है। फिर मैस स्पेक्ट, ये काइंड ऑफ रिवीजन है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। बेटा देखिए इससे 5 बन रहा है। 5 बन रहा है, ओके। बेटा अब ये फ्रेगमेंटेशन हो रही है इसकी। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? कि ये मॉलिक्यूल है, ये उस इलेक्ट्रॉन बीम से गुजरेगा मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो इसके पार्ट्स हो जाएंगे। तो इसका कौन सा फ्रेगमेंट है जो पीक 57 पे देगा? हिट एंड ट्रायल से आपने करना है। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें और देखें कि कितने कार्बन, कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला के फ्रेगमेंट दे जिसका मैस 57 हो। करें? डू वी हैव टाइम? नो, वी डोंट हैव टाइम। CH3 यानी 3 कार्बन। अच्छा खैर, आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, चले बेटा, हमारा टाइम एंड हो गया है। दैट इज व्हाट वी हैव।